भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ बीते 2 सितंबर को दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाने के लिए 8800002024 नंबर पर मिस कॉल कराया और उन्हें सदस्यता कार्ड प्रदान किया। इसके बाद 3 सितंबर को लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पार्टी की सदस्यता दिलाई और सदस्यता कार्ड सौंपे। वाराणसी में सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और वाराणसी के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति आम जनता में स्वाभाविक सम्मान है और लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वह राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या स्थानीय प्रतिनिधि, घर घर जाकर लोगों को पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएगा और उन्हें पार्टी का सदस्य बनाएगा। जयवीर सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति का आधार सदस्यता है और इस अभियान के तहत व्यापक योजना बनाई गई है। सदस्यता अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। 4 और 5 सितंबर को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदस्यता लॉन्चिंग का आयोजन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 11 से 17 सितंबर तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और बूथ स्तर पर सदस्यता का कार्य करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान अटल पर्व के रूप में हर माह के अंतिम रविवार को सदस्यता अभियान मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2000 तक अभी बात हो रही थी, 2014 से लेकर सभी चुनाव जीत रही है। हम निश्चित रूप से कहीं नुकसान उठाए हैं लोकसभा के चुनाव में, और उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण विपक्ष ने झूठ, फरेब और तथ्यहीन बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया। लोगों ने कहा कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, गांव की महिलाओं को, शहर की गरीब महिलाओं को हम हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपये महीने फार्म भरवा लिए गए। बेचारी महिलाएं आज दर दर भटक रही हैं अपने फार्म का भुगतान कराने के लिए। इनसे जनता काठ की हड़िया एक बार चढ़ती है, झूठ लंबा नहीं चल सकता। वो झूठ जनता के सामने आ गया है और जनता आज जो लोकसभा में उससे चूक हुई है उसी से प्रायश्चित महसूस कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले किसी भी चुनाव में गुमराह नहीं होगी, ऐसा हमें भरोसा है। और इसी का परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चाहे उपचुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में पुनः कमल 10 सीटों पर खिलेगा। प्रदेश और देश जानता है, बल्कि दुनिया तक ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से बनी है, तब से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करती है। किसी भी दशा में कोई भी अपराध हो, किसी जात वर्ग भेद के खिलाफ हो, बिना किसी भेदभाव के हम निष्पक्षता के साथ पूरी कटिबद्ध होकर के कानूनी कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ करते हैं जो अपराध का दोषी है। निश्चित रूप से हम अपना काम किए हैं और अपना काम आगे भी करेंगे। जहाँ तक जमानत का मामला है, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ अलग अलग भारत के लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया अपना स्थान रखती है और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। वो अपने तरीके से जमानत किसे देना नहीं देना है उसका विषय है, लेकिन ये हम आश्वस्त कर सकते हैं कि किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति थी, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।